अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन HPL PSL एडिशन 8 में। लेकिन PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा और बड़ा हाई स्कोरिंग गेम रहा। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी देर हो गई और कोई अच्छा और बड़े स्कोर वाला मैच जो है वो देखने को नहीं मिला। तो गुज़िश्ता रोज़ बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ दो टीम्स के दरमियान, जिसमें एक थी मुल्तान सुल्तान जो कि टूर्नामेंट के अंदर इस वक्त टॉप पर हमें नज़र आ रही है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और उसके बाद दूसरी टीम जो थी वो कराची की, जो स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न में भी। स्टार्ट से ही उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन अगर गुज़िश्ता रोज़ बात की जाए तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड येट अगेन एक दफ़ा फिर वो चूकर्स रहे और टारगेट के बहुत करीब पहुंचकर उन्होंने ये मैच अपने हाथ से जाने दिया। तो ये परफॉर्मेंस कल रही और इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। कोशिश करेंगे आज भी इस हवाले से थोड़ी सी बात की जाए, और आने वाला जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात हो जाए पहले इस मैच के हवाले से जो कल हुआ है, जिसमें कराची बहुत करीब पहुंच के टोटल के ये टारगेट जो है वो चेज़ नहीं कर सका। तो इसमें टोटल जो मुल्तान सुल्तान ने रन्स किए वो 196 दो विकेटों के नुकसान पे किए और 20 ओवर में। और इसमें जो ख़ास बात थी इस पूरे मैच में वो मोहम्मद रिजवान की आउटस्टैंडिंग नॉक, जो 64 गेंदों के ऊपर उन्होंने 110 रन नॉट आउट किए। उनका साथ दिया शान मसूद ने, जो वापस एक दफ़ा फिर एक्शन में नजर आए। 33 गेंदों पर 51 रन उन्होंने स्कोर किए। देन राइल रोजो डाउन ऑर्डर आकर बड़े अग्रेसिव बैट्समैन, 21 गेंदों के ऊपर 29 रन उन्होंने स्कोर किए। और इसके साथ साथ जैसे बात हो रही थी कि कराची किंग्स बड़ा अच्छा चेज़ उन्होंने किया, बड़ा अच्छा स्टार्ट था, बड़ा अच्छा पिकअप था। स्टार्ट से ही जेम्स विंस ने और मैथ्यू वेड ने जो है वो स्टार्ट लिया, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे। जेम्स विंस ने 34 गेंदों के ऊपर 75 रन्स किए और बड़े ज़बरदस्त रन्स उन्होंने किए। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ ये अभी आपको बताएंगे। देन उनके बाद जो सेकंड बेस्ट स्कोरर है वो इमाद वसीम थे, जिन्होंने 26 गेंदों के ऊपर 46 रन नॉट आउट स्कोर किए। मैथ्यू वेड ने 20 रन किए 14 गेंदों के ऊपर। और इसके बाद नीचे जो बैट्समैन आते रहे, ख़ासतौर पर हैदर अली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अभी इस हवाले से भी हमने बात करनी है कि हैदर अली की एक गलत कॉल की वजह से, इनफैक्ट कॉल तो नहीं थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, और जिस तरह का रन आउट वो हुआ है जेम्स विंस का, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शायद ही इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो कराची किंग्स की तरफ से शुएब मलिक ने एक विकेट ली, 29 रन दिए 4 ओवर्स में। मोहम्मद उमर ने 44 रन देकर एक विकेट ली 4 ओवर्स में। और इमाद वसीम जो कि अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने 2 ओवर में 20 रन दिए और विकेट लेने में तो वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बैटिंग में एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। इसके बाद मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो बास आफरीदी इसमें जो है वो 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। 4 ओवर में 55 रन उन्होंने दिए। खुशदिल शाह सेकंड बेस्ट बॉलर, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देके एक विकेट ली। देन उसामा मीर 4 ओवर में 35 रन देकर एक विकेट लेने में कामयाब हुए। तो ये कल के मैच की परफॉर्मेंस रही है और इसमें मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच जो है वो करार दिया गया। तो ये कराची के लिए एक बेहतरीन मौका था और ये मैच सिर्फ 3 रन से उन्होंने लूज़ किया है। अच्छी फाइट की है और इससे पहले भी अच्छी फाइट करते रहे, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है कि वो टारगेट के करीब पहुंचकर मैच अपने हाथ से जाने देते हैं। बहुत सारे सवालात इसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ी बात होती रही है। और अगेन जैसे मैंने नाम लिया, वो बच्चा जो टॉप ऑर्डर पर आ रहा है हैदर अली, उसके एक कॉल की वजह से जो है वो मैच ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया। वरना इतना अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया था कि स्टार्ट में लग ये रहा था कि ये जो मैच है क्लियरली वन साइडेड हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट हारिस खान साहब लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें मैं वेलकम करूंगा। हारिस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। Pleasure is all mine. थैंक यू हारिस। हारिस, ये बताइएगा कि वेयर डू वी बिगिन, कहाँ से स्टार्ट करें। कराची किंग्स की अगर बात करें तो स्टार्ट से ही हम उनको काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि टारगेट के करीब पहुंचकर टारगेट को मिस कर जाना, ये जो है वो एक आप समझ लें रिपीटेड एक्शन है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू स्टार्ट की जाए। It's a bad luck, I must say that. ऑलराइट। The bad luck of Karachi Kings, क्योंकि देखें दो तीन तीन दफा ऐसा हुआ कि जो टर्निंग पॉइंट्स हुए, जी। मैच में आए फिर चले गए, फिर मैच में आए फिर चले गए। तीन दफा कैसे हुआ? सबसे मेजर पॉइंट था विंस का रन आउट होना। यस यस।
ठीक है। Absolutely. उसने वो प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कराची किंग्स को। वेड ने भी, उसने जो उनके ओपनिंग पेस ने जिस तरह से बैटिंग की और जिस तरह 12 रन के एवरेज से वो बैटिंग कर रहे थे, यस यस, और उन्होंने ऑलमोस्ट ये नजर आ रहा था कि ये जो है बहुत आराम से अचीव हो जाएगा टारगेट। अच्छा चले, वो रन आउट हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर था हैदर की तरफ से, जो कि उसने उसको अपने आप को जो है ना विकेट सेक्रीफाइस करनी चाहिए। एक टीमें बड़ी होती हैं प्लेयरों से, राइट राइट, ठीक है, और गेम भी बड़ा होता है किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से। आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए था। हैदर को अपनी जो है सेक्रीफाइस करता, विंस जो है उसको कैपिटलाइज कर लेता। बहरहाल अब वो जो हो गया वो हो गया। बाद में जो टर्निंग हुई कि आपका इमाद ने जिस तरह से बैटिंग की, दोबारा से लेके आया मैच के अंदर, और पैन कटिंग जो है वो उसने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो आउट हो गया। फिर 4 बॉलों पे गालिबन 7 रन करने थे, जी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो भी नहीं हो सके और इमाद को स्ट्राइक नहीं मिल सकी, तो ये 3 वजूहात बनी कराची के हारने की। राइट राइट, अव्वल ये है कि इमाद वसीम, अगर बॉलिंग की बात करें तो कराची के बॉलर आमिर का अनफिट होना जी, और फिर जिस तरह से कराची ऑलरेडी 3 मैच हारी हुई थी, तो ये मैच बहुत जरूरी था कराची को जीतना। Exactly. इससे बड़ा ही कराची का मॉरल पे अफेक्ट पड़ा होगा, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नीचे गया होगा। अच्छा, ये हारिस तो बिल्कुल आपने क्या ठीक कर सकते हैं, बैड लक। बिल्कुल ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लक। बट अब हारिस एक चीज के ऊपर और बात करेंगे, जरा इसको भी क्लियर करें। बहुत सारे लोग, इट्स ऑल अबाउट लक एंड इंडिविजुअल ब्लंडर। जी जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ हारिस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जरा इस बात हो रही थी हैदर अली की कॉल के हवाले से, डोंट यू थिंक कि ये हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ हमने सीनियर प्लेयर्स को भी मोरलेस ऐसे ही करते हुए देखा है कि वो अपनी जगह सिक्योर करने के लिए इसी तरह बैटिंग करते हैं, और ये हमारी क्या टीचिंग्स में है, ये चीज़ हम शामिल है कि क्रिकेट इज अ टीम गेम और ये कंप्लीट एक जॉइंट एफर्ट का नाम है जिससे आप मैच को फिनिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बहुत हमारे यहाँ, जी जी, एक से ज्यादा प्लेयर की जो टीम होती है वो टीम हो जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्लेयर भी अगर किसी का है तो वो टीम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ये तो हमारे यहाँ सीनियर प्लेयर भी ये कह रहे होते हैं हारिस। मैच का जो है क्रिकेटर का वो था जी, बात ये है कि आप कहते हैं ना बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ये बड़ा एसेंशियल पार्ट है, और जो टीम जो उस वेरी डे पे अच्छा करेगी तो वो जीतेगी। इसी तरह क्योंकि मैं क्वालिफाइड कोच हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि रनिंग बिटवीन द विकेट और कॉलिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये फिर नीचे थोड़ी सी आए ना, थोड़ा सा अब ये जो फ्लॉज हैं इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो शुएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर और सीजनल प्लेयर इस टीम के अंदर होना, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी कि वो ही स्टिल वेरी फिट और बहुत मेच्योर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कल के मैच में कैसा आपने देखा है? देखो, कल आप उसको एहसानुल्लाह को दाद दो कि उसने बड़ी अच्छी गेंद की है। ये थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है। उसने शॉट खाए लेकिन खुली हिटें ऐसी नहीं खाई एहसान ने, और जिसकी वजह से शुएब थोड़ा सा बाउट डाउन हुआ। अब मैं ये कहता हूँ, पहले ही मैंने कहा था कि बैड लक रही कराची की कि शुएब जो है वो अपने आप को सही तरह से एक्सेल नहीं कर सका। तो कभी का प्लेयर रन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन अच्छे मुस्तनद प्लेयर जो है वो मेजॉरिटी में और रन्स करते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं, इसीलिए वो अबव एवरेज प्लेयर हो जाते हैं। राइट। जो अबव एवरेज प्लेयर होता है वो हमेशा अच्छा प्लेयर कहलाता है। जो एवरेज प्लेयर होते हैं वो गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं गलतियां, और अपनी गलतियों से नहीं सीखते। एग्जैक्टली, ये फर्क है अच्छे प्लेयर में और एवरेज प्लेयर में, कि अच्छा प्लेयर जो है वो अपनी गलतियों से गलती वो भी करता है अच्छा प्लेयर, लेकिन अपनी गलतियों से सीखता है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसकी रिपीटिशन नहीं करता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा कि ये चीज़ हमें नज़र आई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी हारिस बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। अगेन बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 2 के जो ट्रैक था वो भी बहुत सपोर्टिव था, बैट्समैन के लिए एक पैराडाइज, बैटिंग पैराडाइज नज़र आ रहा था। बट क्या कहेंगे, कैसा स्टार्ट देखा आपने? शान मसूद बैक इन फॉर्म एंड अगेन रिजवान, बड़ी ज़बरदस्त नॉक थी,
कहाँ रेट करते हैं इसको? देखें, बात ये कि शान के फॉर्म के आगे क्वेश्चन मार्क चल रहा था, जिस तरह से शान आउट हो रहे थे, बदकिस्मत रहे। मैं हमेशा शान को जो है ना एक क्वालिटी क्रिकेटर इसलिए मानता हूँ जी कि जी उसके शोल्डर के ऊपर उसका हेड बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जहां एग्जैक्टली तक बिल्कुल। रिजवान की बात है, अल्लाह ने उसको खुदादात ऐसी सलाहियत दी है और उसका हाथ ऐसा पकड़ा है कि आप देखें, उसकी फॉर्म देखें, जी जी बिल्कुल किसी भी मैच में देख लें ना। बिल्कुल ठीक अब है। उसने अपने आप को 50 से आगे जाने के बाद, 70 से आने के जाने के बाद वो 3 फिगर्स में ले गया। और जो है जिस तरह से फॉर्म माशाल्लाह चल रही है, फिर शान ने 50 कर दिए, फिर रायली रूसर ने आके, जो वो भी इनफॉर्म बैट्समैन है, तो 200 रन हो गए और पिच बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो कुछ और आए नहीं है। फिर आप देखेंगे कराची के जो बॉलर्स ने, इमाम ने 2 ओवर की और 2 ओवर में 20 रन दे दिए, जी उसका कॉन्फिडेंस वहीं शेक हो गया, 2 ओवर में 20 रन। बिल्कुल। फिर जो है वो शोएब मलिक ने भी ठीक है गेंदें की हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं कर सके। यहाँ तो रिदम उनका उसका इतना अच्छा हो। कल जो है रिजवान ने इतने खूबसूरत शॉट खेले, जी जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लगा कुछ अच्छी बॉलों पे उसने एफर्टलेस जो है बाउंड्री लगाई, बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्वायर लेग के ऊपर से जो उन्होंने मारा, और खास बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग मिड विकेट, बहुत अच्छे शॉट्स जो खेले, ऐसा ही है। या यकीनन यकीनन। और अपनी क्लास शो की है रिजवान ने, और उसमें उसे कंसिस्टेंसी शो की है, एग्जैक्टली जो कितना कंसिस्टेंट है। और यही मैं कह रहा हूं ना कि अच्छे प्लेयर को उजागर करती है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। प्लेयर को प्लेयर बनाती कंसिस्टेंसी है, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, बट ये चीज़ जो है वो लेग बिहाइंड करती है। एग्जैक्टली हारिस, बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। डिस्कशन जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आने वाले मैचेस के हवाले से बात होगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हारिस खान के साथ, और बात कर रहे थे जो कल का मैच हुआ इस हवाले से। सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं उसमें आजकल PSL जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पर है, और ख़ास तौर पे मैचेस के हवाले से लोग बड़े दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं, और मीम्स उसके ऊपर जो है वो बनाई जा रही हैं इसके हवाले से। तो ये जो ख़ास तौर पे जो रन आउट हुआ और उसके बाद एक टर्न अराउंड था, ये कराची के हाथ से ये मैच निकला है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती रही हैं, और ख़ास तौर पे सीनियर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। और अभी कहना होगा, खैर हम अपने प्रोग्राम में तो कोशिश ये करते हैं खुलकर बात करें और सच्ची बात करें। ख़ासतौर पे जो प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लाइक शोएब मलिक, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कोई कभी उनके करियर में ऐसा मौका नहीं आया कि जब वो ऐसी पोजीशन में हो कि सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच भी जितवा रहे हो, तो टूर्नामेंट में अपनी टीम्स को लेकर जो है वो लीड भी कर रहे हो। ये कम ज़रा देखने में आया है। हो सकता है कि ओवरसीज़ लीग्स में कहीं एक जगह ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ऑल इन ऑल जितने भी PSL के सीजन्स में हमने देखी है परफॉर्मेंस, वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एक समझ लिया बड़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस जो है उनकी नज़र आई है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए, और आज का जो मैच है ख़ासतौर पे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़े एक्सक्लूसिव प्लेयर्स दोनों टीम्स के पास हैं, और बड़ा अच्छा यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है दोनों टीम्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं फ़ारूक बारी साहब, क्रिकेट कोच भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच फ़ारूक, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। फ़ारूक, ये जो कुछ देर पहले बात हो रही थी, अभी तक ये जो कल का मैच है ख़ासतौर पे कराची के लिए जीतना बेहद ज़रूरी था, और बड़ा एक बेहतरीन मौका था, और स्टार्ट से लग ही रहा था कि ये मैच आसानी से जीत लेंगे। जब तक जेम्स विंस क्रीज पर मौजूद थे, 200+ स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो उनका एक कॉल पे रन आउट वो हो गए,
और जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, ज़रा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम यार वालेकुम भाई, अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया दोबारा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। जी जो कराची की गिरफ्त थी पूरे मैच के ऊपर, उससे ऐसे ही लग रहा था कि कराची आराम से मैच निकाल के ले जाएगा। जी लेकिन वो रनआउट इतना अनफॉर्चुनेटली हुआ कि वैन 75 रन के ऊपर खेल रहे थे और हैदर अली के साथ बैटिंग कर रहे थे, ऐसे मौके पे हमेशा हमने ये देखा है और हमें यही सिखाया गया है कि आप क्रीज छोड़ दें अगर सीनियर प्लेयर जो पहले से खेल रहा है और सेट है बिल्कुल, आप भाग जाते। अगर हैदर अली क्रीज छोड़ देते तो वो मैच निकलवा देता, मैच निकल जाता, बिल्कुल कंफर्म ठीक जीत है। जाता। क्योंकि क्रिकेट में देखें 5 चीज़ें, कोई भी स्पोर्ट्स में, टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली है और लाइफ स्टाइल और मेंटली। बिल्कुल ठीक तो है। अब इनको लाइफ स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, ये चीज़ें सिखानी होंगी कि आपने किस तरह से टीम के लिए काम करना है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप देखें, सबने ही देखा खैर, हैदर अली अगर किसी छोड़ देते तो मैच की पोजीशन कराची के आखिर में बहुत बेहतर हो जाती। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जीता वो मैच कराची ने दिया 4 रन से। आप देखें इतना बड़ा टारगेट था हालांकि, लेकिन शुरू से कराची ने ग्रिप करके रखा मैच को। बिल्कुल ठीक है, शुरू से ग्रिप करके रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे नोट पर जो उसको फिनिश नहीं कर सके। हारिस खान से भी अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी, हारिस खान साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है और बड़ा अच्छा एनालिसिस कर रहे थे, खासतौर पे सीनियर प्लेयर्स के हवाले से। हारिस, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, थैंक यू हारिस फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। हारिस साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये अभी यहाँ पे फ़ारूक बारी ने निशानदेही की है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में जी जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, फरूख बारी बोल रहा हूँ। अच्छा फारूक, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, तो हारिस साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो लड़के हैं ये पाकिस्तान का फ्यूचर समझे जा रहे हैं, जिसमें हैदर अली इज़ वन ऑफ देम, उसके अलावा दीगर प्लेयर हैं, साइम अयूब हैं। तो ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग में ये चीज़ कब शामिल होगी कि हम उनको ये तमाम चीज़ें बताएं कि जब आप मैच में किसी पोजीशन पर हों और आपके सामने सीनियर प्लेयर और ख़ास तौर पे जो अच्छा बैटिंग कर रहा है उसको बचाना कभी कभार ज़रूरी होता है। शायद ये हम चीज़ें सारे फॉलो नहीं करते, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हैदर को मैं रेट करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर तो है। लेकिन अभी जो ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा और सारी कौम ने देखा, ये थोड़ा सा हमारे प्लेयर जो है ना, वो मेंटल टफनेस जिसे कहते हैं कि और मेंटल टफनेस की जो बेस है कि रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। राइट, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने रिएक्ट करना है। और क्या है आपके पास, क्या चीज है, आप जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, आपके हाथ में क्या है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मेंटल टफनेस आपको यही सिखाती है। हम लफ्ज तो मेंटल टफनेस का यूज करते हैं कि भाई जो मेंटल टफनेस है, जब आपके पास करंट सिचुएशन है, ऐसे मौके पे जब डिसीजन मेकिंग हो जी और ऐसी डिसीजन मेकिंग हो जिससे आपको मैच जो है आप हार सकते हैं। और वही डिसीजन जो मैं बार बार यहाँ अपने कोचिंग के दौरान मैं कहता हूँ कि भाई बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी जरूरी है, उसके साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट है, कॉलिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो जो चीजें जो है इनमें नहीं है। और हैदर को मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो है वो विकेट स्टम्प्स को एक्सपोज करके कट खेलने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्यों नहीं इस चीज को काम हो रहा कि भाई कवर करके जो है कहीं और भी खेल सकते हैं। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में पिछली दफा शायद की थी जब सगीर बैठा हुआ था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अपना हाई परफॉर्मेंस लेवल 2 करने के लिए, जी जी, तो क्वींसलैंड की टीम के साथ मेरी प्रैक्टिस मैंने की थी। उनका जो ओपनिंग बैटर था मैथ्यू हेडन, इतना बड़ा प्लेयर था लेफ्ट आर्म, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो दूसरे नेट पे जाके एक जगह पिच हुई गेंद को 6 जगह पे खेल रहा था। इसलिए कि उसको ये कह रहा था, जब मैंने उससे पूछा तो ये कह रहा था कि अगर बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है और मैं वो बॉलर को बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलूं तो हाथों में जाएगी। बिल्कुल ठीक तो है। मुझे तो रन्स करने हैं, तो मुझे ऐसी जगह पे खेलना है जब फील्डर ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये हमारे बच्चों को सीखना पड़ेगा। यही मैं कहता हूं ना कि उनको जो है एम्पावर किया जाए, थोड़ा डिसीजन मेकिंग इस तरह से हो। अब वो ये सेल्फिश वो थी, अप्रोच थी। मैं तो ये कहूंगा, आई एम सॉरी टू से दैट, जी जी, बिल्कुल। आप अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस कर लेते, अपनी इनिंग को सेक्रीफाइस कर लेते। आपको पता है कि आप अगर इस तरह ये विंस आउट हो गया तो आपकी टीम को कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, जो कि हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो मैच आपको जो है वो
हारना पड़ा उसकी वजह से, और वो बिल्कुल जो आपने सही कहा कि वो जो टर्न अराउंड था वो उसी के बाद आया है। बिल्कुल ठीक है हारिस साहब, हमारे साथ लाइन पे ही रहिए। मुनीरुल हक साहब ब्रॉडकास्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, एक दफ़ा फिर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज, उनको मैं वेलकम करूंगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपका भी, और हारिस भाई को खुसूसी सलाम, और आपके मेहमानों की खिदमत में भी मेरा सलाम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई, मैच आपने देखा, आप देख रहे हैं, बड़ा करीब से देखते हैं, सारे मैचेस को फॉलो भी करते हैं, और कराची जो है बड़ी वर्नरेबल पोजीशन में नज़र आ रहा है। पिछले सीज़न में भी स्ट्रगल करता रहा, हम सारा टाइम उसको क्रिटिसाइज करते रहे, कैप्टनसी के हवाले से बात करें, सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, यंगस्टर्स के कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें, गर्ज़िए के तमाम ही मामला हम डिस्कस करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ इस वक्त कराची के फेवर में नहीं जा रही। कल के मैच के बाद तो ख़ास तौर पर बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन अब उठ रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस पर मुनीर भाई? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत देर से सुन रहा था तजिया, जो हैदर की हमने बात की कि हैदर का कुछ सेल्फिश अप्रोच बिल्कुल थी। अगर उस वक्त वो खुद रन आउट हो जाते तो वो कहीं बेहतर होता, क्योंकि जेम्स हिंस को मैं देख रहा था, बहुत फ्लॉलेसली खेल रहे थे, बेहतरीन इनिंग्स अपनी उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस तरह वो खुल के खेल रहे थे, तो ये तो बहुत जरूरी था। उसके बाद मेरा ख्याल है जाहिर है फिर काफी डिप आया, लेकिन आखिर में फिर इमाद वसीम ने जिस तरह इनिंग्स खेली, वहां पर जब 4 गेंदों पर 6 रन रह गए थे, तो बैन कटिंग का एक गेंद मिस करना और अगली गेंद पे आउट होना, उसने फिर इस मैच को टर्न कर दिया मुल्तान सुल्तान के उसमें। तो कराची के लिए बदकिस्मती ये हुई है कि वो जाहिर है 4 मैच हार गए हैं, और उनका मसला ये है कि चारों मैच वो बड़ा क्लोजली हारे हैं, ज्यादा मार्जिन से कहीं नहीं हारे। जो मैच वो जीत सकते थे वहाँ वो हार गए हैं, तो पॉइंट्स तो बहुत मैटर करता है। तो आगे कराची के लिए मुश्किलात होंगी, और कल का मैच हारने का तमाम कराचीइट्स को नहीं बल्कि क्रिकेट लवर्स को भी कल बहुत अफसोस है, जिस तरह कराची की टीम की मैच हारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं और फरूख बारी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं, वो बात कर रहे थे इस हवाले से कि जो लास्ट बॉल जो खास तौर पे खेला गया कैप्टन इमाद वसीम ने, तो मैं अभी फरूख से यही पूछ रहा था ब्रेक में भी कि अगर ये शॉट कनेक्ट हो भी जाता तो इसके ऊपर आपको क्या 6 रन मिल जाने थे? बैट्समैन के जो बैटर होता है उसकी अप्रोच से, जैसे आपको याद होगा कि मियां दाद ने जब छक्का मारा था तो वो शॉट अगर चले वो कनेक्ट ना भी होता तब भी उसने बाउंड्री से बाहर जाना था, वो नजर आ रहा था। लेकिन ये जो कल शॉट खेली गई, इसके ऊपर हम काफी सोचने पे मजबूर हैं कि अगर आपको 6 रन चाहिए हो या 5 रन चाहिए हो तो क्या ये शॉट खेलनी चाहिए आपको? जरा बताएं इस बारे में कुछ। देखो, बात ये यासिर के बड़ा प्रेशर गेम होता है। जी जी, ये तो सही है। बॉलर पे प्रेशर है, उस तरह बैटर पे प्रेशर होता है। वो गेंद अच्छी गेंद थी, उस पर ऐसे हिट नहीं लग सकती आई थिंक बाउंड्री, लेकिन 4 रन अगर हो जाते हैं ना तो मैच टाई हो जाता, और टाई होने के बाद फिर आपको पता है कि एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर लेता वो मैच। तो वो ऐसे अगर कनेक्ट हो जाता, गेंद निकल जाती तो होता है, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। लेकिन ये आप जरूर देंगे वो मैच जो हमने देखा कि सेकंड लास्ट ओवर की 2 गेंद पर 2 छक्के लगना, फिर यहाँ लास्ट ओवर में पहली गेंद का नो बॉल हो जाना, छक्का लगना, फिर वाइड हो जाना, फिर छक्का लगना, तो वो सारी चीजें बता तो ये रही थी कि कराची ने कोशिश बहुत की, एफर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन बैन कटिंग की जो 2 गेंद, एक गेंद मिस की उन्होंने और एक गेंद जिस पर वो आउट हुए, वो मेरा ख्याल है आखिर में थोड़ा सा प्रॉब्लम कराची के लिए हुआ है, और कराची की टीम ये मैच हार गई। बिल्कुल ठीक है जी। फरूख मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए कि वो आजकल मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन हमें नज़र आती है, बैट्समैन जो है वो बैटर आपको वो ओवर द हेड भी खेल लेता है, वो नीचे से फ्लिक भी कर लेता है, वो एट टाइम्स आप देखते हैं कि वो रिवर्स स्वीप भी कर रहे होते हैं, तेज बॉलर को स्कूप भी कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आ चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ पर हमारे बैट्समैन अप्लाई नहीं करते। वो मुझे याद है मैथ्यू वेड ने जब शाहीन को आखिरी ओवर जो बड़ा कॉस्टली था जिसके बाद वो पाकिस्तान मैच हारा था, तो आखिर में भी उसने बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेले थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो कैप्टन है कराची के, वो हमें नज़र नहीं आया कि वो इस तरह के अप्रोच नज़र नहीं आई कि मुझे छक्का ही मारना है। अब यहाँ तो देखें, अनलेस के आप कुछ और है ही नहीं, चांस ही नहीं है ना। 5 रन चाहिए जीतने के लिए, लास्ट बॉल है, आप 2 छक्के पहले मार चुके हो, अब 100% आपने छक्के पे जाना चाहिए था, लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं नजर आई कि बैट नीचे से यूँ ऊपर आता बॉल के ऊपर तो बॉल यकीनन बाहर ही जाती। जब ये शॉट खेला तो बैट ऊपर से नीचे आया, तो इसमें कहाँ से चक्कर लग जाता। मुनीर भाई ने कहा कि वो 4 मारने के चक्कर में थे, अगर वो 4 लग जाता तो शायद वो मैच जो है मारना तो मुश्किल था, क्योंकि फील्डर तो बाउंड्रीज पे थे, छक्का मारना आसान था क्योंकि ऊपर से मारना है आपने, और चाहिए भी 6 रन थे, 6 रन चाहिए थे। बिल्कुल वो अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो अप्रोच नजर नहीं आई मुझे। बाकी कोशिश तो दायरे उसने की होगी कि मैं छक्का ही मारूं,
लेकिन देखने में ऐसा मुझे कनेक्ट सही हुआ नहीं। ठीक है जी मुनीर भाई, अब ये फरमाइएगा कि ये अब आने वाले वक्त में कराची के लिए क्या मुश्किलात में इजाफा होगा या कुछ इस हार के बाद कुछ सीखेंगे, क्या आपको लगता है? देखिए, अगर आप 4 मैच हार जाते हैं, टोटल 10 मैच होते हैं, तो पॉइंट्स तो आपके, जो आपको 8 पॉइंट्स मिलने थे वो तो आपके कम हो गए। तो आगे तो मस्ट विन सारे गेम होंगे, तो जाहिर है प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, उसमें वो नहीं। देखिए, कल की जो अप्रोच की हम बात कर रहे हैं ना, इमाद वसीम की तो अप्रोच तो नजर आई है। ठीक है 5 छक्के उसने बहुत कम वक्त में लगाए हैं, और जी। एक मैच जो बिल्कुल हमें लग रहा था कि कम से कम 10-15 रन से कराची की टीम हार जाएगी, उसको इस पोजीशन पर ले आए थे जी। कि जहाँ से सब कह रहे थे अब कराची की टीम जीत जाएगी। तो ये तो उनका आखिरी गेंद पर जाहिर है शॉट या तो कोई एक ही होता है, या तो हर कोई मियादाद बन जाए, या फिर कोई नहीं बन पाता है। तो ये अपनी जगह है। अब कराची चूंकि 4 अपने मैच हार चुका है, तो कराची के लिए आगे मुश्किलात तो नजर आ रही हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब उसको लक की जरूरत भी है कि मैचेस जीतने हैं। अब 1 रन से हारे, 1 विकेट से हारे, तो वो अब उनका इशू नहीं रहेगा, उनके लिए मस्ट विन है। आगे उनके जीतने पड़ेंगे, इसलिए कि मुल्तान की टीम हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह फ्लाई कर रही है वो तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। लाहौर की टीम बड़े अच्छे नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद की टीम और मजीद अगर जीत लेती है तो वो उसकी पोजीशन ही बेहतर हो जाएगी। तो कराची को आगे मुझे ये लग रहा है कि मस्ट विन है, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ ऑल आउट जाना होगा। जिस तरह एक हारी हुई टीम जाती है, उस तरह आपको जाना होगा कि अब आपके खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नथिंग टू लूज वाला अब उनके लिए मामला है और उनको अब अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। हारिस साहब ये बताइएगा कि आज का जो मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दोनों ऐसी टीम्स हैं कि जिनके अंदर बड़े एक्सक्लूसिव यंगस्टर्स हैं और बड़ा अच्छा मुकाबला जो है हम वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए, अभी तक मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि इस्लामाबाद की तरफ से जो उनका कप्तान है शादाब खान जी, वो बॉलिंग की फॉर्म उसकी वो नजर नहीं आई जो कि उसका खासा रहा है, जो कि वो उसको मुस्तनद करती है एक अच्छे ऑलराउंडर की तरफ जी, से। जी। तो वो थोड़ा सा है। वैसे तो दोनों टीमें बहुत ही बैलेंस है और बहुत ही अच्छी टीम है, और दोनों का जो है ना 50-50% चांस है मैच जीतने का। बिल्कुल ठीक अब है फिर वही मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्योंकि वो लॉजिकल बात भी है और सेंसिबल बात भी है जी। कि जो टीम उस वेरी डे पे ये तीनों चीजों में रनिंग, अब 4 चीजें होंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग, आपका बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इस सारे एस्पेक्ट जो है इस मैच में अगर आप कहीं भी हल्के पड़ेंगे तो आप सफर करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। आप ये है कि आपने 100% देना होता है, और दोनों टीमें पूरी केपेबल हैं कि एक दूसरे को हरा सकती हैं। अब यही है कि वेरी डे पे कौन सी टीम क्या करती है, किसका जो है वो रिदम बनता है, और जो है कौन सा प्लेयर अपनी फॉर्म दिखाता है। तो 50-50 चांसेस दोनों को। और जी 50-50 चांसेस हैं जी। फरोख, क्या मैं चांसेस समझता नजर हूँ आए कि जी? जिस टीम ने होमवर्क अपना अच्छा किया हुआ होगा उसकी मैच पे ग्रिप अच्छी होगी, क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि एक दफ़ा अगर सामने वाली टीम आप पे हावी हो जाए फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है आपके पास जी। तो आपकी कोशिश ये होती है कि पहले बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों चीज़ों में आप मैच को अपनी ग्रिप करें। पहले सबसे पहले होता है कि ग्रिप करें। अगर बैटिंग है तो सर्कल में आप मैक्सिमम रन बनाएं, ऐसे बैट्समैन को भेजें जो सर्कल का फायदा उठाना जानता हो। उसके बाद फिर उसी को रन रेट को लेके आगे चलना होता है। आखिरी 5 ओवर में फिर वही आप पावर प्ले की तरह खेलते हैं, फिर जाके 190, 180 और 200 रन होते हैं। अब अगर आपने होमवर्क अच्छा किया है तो यकीनन आप उसी प्लान पे चलोगे। अब ऐसे ही अगर आप आ जाओगे और होमवर्क अच्छा नहीं है कि हाँ भाई इसको बॉल दे दी, फिर यहाँ से इतने ओवर कराने, यहाँ से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। और कई मैचों में ऐसा नजर आया कि कैलकुलेशन नहीं थी, कैप्टन नहीं थी। यकीन, एग्जैक्टली, होमवर्क जरूरी है उसके लिए। और कैप्टन मैं समझता हूँ कि आप हमेशा उसी को बनाएं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। ठीक है ना, 1-2 कैप्टन ऐसे हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। पाकिस्तान टीम में भी बाज़ दफ़ा हो जाता है लेकिन ये है कि मैच बहुत अच्छा होगा, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चल रहा है सनसनीखेज मुकाबले होते जाएंगे। शुरू हो बिल्कुल, चुके हैं। सिचुएशन जैसे जैसे जो है वो कल टाइट का होती मैच आप जाएगी। देखें कितना सनसनीखेज बहुत एक्साइटिंग मैच हुआ। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुनीर भाई ये फरमाइएगा कि ये जो कंडीशंस हैं, हम इसको पिछले मैच में डिस्कस कर रहे थे, ओवरऑल कंडीशंस कराची के अंदर थोड़ी सी शायद टफ रही हैं, ये ख्याल था, क्योंकि रन्स बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। क्वेटा ग्लैडिएटर खासतौर पे सरफराज 11 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उनको रन बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको लगता है कि आज मुकाबला थोड़ा मुख्तलिफ होगा और ये जो हाई स्कोरिंग गेम एक दिन पहले देखने को मिला है, या आज हमें नजर आएगा ऐसा कुछ?
यार एक चीज जो मैं हारिस भाई से इत्तेफाक करता हूँ, हारिस भाई माशाल्लाह क्रिकेट बहुत खेले में। शादाब खान को जो हम पीएसएल में देखते थे ना, जी वो जी। बड़ा फ्रंट से लीड करते हुए, बड़ा अग्रेशन और बॉलिंग बैटिंग दोनों में जो चीज थी वो अब नजर नहीं आ रही। अभी तक इन 2 मैचेस में तो नजर नहीं आई है। और पिछले दिनों इंजरी से 2-4 थे, उसके बाद आए तो शायद उनकी बॉलिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। जी तो एक तो कैप्टेंसी का बड़ा रोल होता है। जी। फिर हमेशा याद रखें कि ये 3 फेज में T20 मैच होता है, पावर प्ले, फिर मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स। जी। तो तीनों में आपको प्लानिंग करके चलना होता है। अगर आपका पावर प्ले सही नहीं गया तो आप मिडिल ओवर्स में करें, नहीं तो डेथ ओवर्स में हर ओवर में 15 रन का एक टारगेट रखें। तो ये तीनों मराइल में देखना होगा। और दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों तरफ आप पहले ही बता चुके हैं बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। उन चलते हैं या नहीं चलते, बॉलर हावी होता है या बैटर हावी होता है, लेकिन दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट मैच है, इसलिए कि इस्लामाबाद और पेशावर दोनों प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए पोजीशन में नजर आ रही है, क्योंकि कोयटा और कराची की इधर परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनके मुकाबले में कम है। तो बिल्कुल लेट्स ठीक सी, है। आज इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कौन सी टीम हावी होती है। ठीक है, बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रोग्राम के दौरान भी लोग मैसेजेस भेज रहे होते हैं कि क्या ये जो अब शॉट्स हैं जो हम साइम अयूब की देखते हैं, या हम जेम्स विंस को हमने देखा, या जेसन रॉय को देखा, या मार्टिन गप्टिल को देखा, लाइक रिजवान को कल देखा, क्या ये चीज़ नज़र आएगी? क्या बाबर आजम को ऐसे शॉट्स खेलते हुए हम देख सकेंगे आज के मैच में? जी बाबर आजम इस तरह के जारहाना मिजाज के प्लेयर हैं नहीं, राइट। आपको अंदाजा होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से देखें, इस वक्त वनडे रैंकिंग में वो वर्ल्ड नंबर 1 है और टेस्ट और T20 में नंबर 3 पोजीशन पर है। तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पोजीशन पर हैं बाबर। तो उनकी सलाहियतों से तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जब हम T20 फॉर्मेट देखते हैं, जब हम देखते हैं कि बेसबॉल जैसा गेम हो रहा है कि जी आओ और चौके छक्के लगाओ और पावर प्ले में ही 60 रन बन जाएंगे, 70 रन बन जाए, तो बाबर के होते हुए वो चीज तो नहीं है। लेकिन ये टीम को लेकर चल सकते हैं, अच्छा आगाज दे सकते हैं। इनके साथ जो दूसरे प्लेयर होंगे उनको फिर अपना रोल अदा करना होगा। अगर हम बाबर से ये तवक्का करें कि वो रिजवान वाली इनिंग खेल जाए जैसे कल रिजवान ने खेली है, तो वो जरा मुश्किल होता है। छक्के नहीं लगाते, लेकिन लूज बॉल मिले तो उसमें बड़ी अच्छी ड्राइव कर देते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका कभी नहीं होता। तो हमें इस दफा भी हम ये नहीं समझ सकते कि वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, बट वो टीम के बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर हैं, कैप्टन हैं। तो उनका टीम में रहना, उनका टीम के साथ खेलना, अर्ली आउट ना होना, ये पेशावर ज़ल्मी को बहुत मदद फराहम करेगा। ऑलराइट जी, फारूक साहब फरमाइए। जैसा भी मुनीर भाई ने कहा कि वो प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो जो शॉट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे रिजवान खेलता है या दीगर बैट्समैन, वो आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करें। लेकिन ये है कि पोजीशन रिटेन करते हैं और रन्स बनाते भी हैं, टीम को आगे भी लेके जा रहे हैं। क्या ये बात सही कहा मुतमईन है भाई ऐसे? ने। असल में बाबर आजम टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन, ठीक है ना, वो स्लॉगिंग वाले बैट्समैन नहीं है। लेकिन ऐसा बैट्समैन अगर एक एंड पे खड़ा है और वो भी प्लानिंग करके खेलेगा, क्योंकि बाबर का ये है कि लूज बॉल जब मिलती है तो वो उसको पनिशमेंट ऐसी देता है कि बाउंड्री के बाहर ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉट बॉल ना खेले और सिंगल लेके सामने वाले को दे और लूज बॉल का वेट करे तो फिर भी 8 रन और 10 रन एक ओवर में पावर प्ले में बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक मैं है ये समझता हूँ कि जो ये छाप लगा देते हैं ना कि ये प्लेयर T20 का, ये टेस्ट का है, जी। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी बैट्समैन की बेसिक सही है, वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, सिर्फ एडजस्ट करने की बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हर है। शॉट खेलता है बाबर, कट भी मार रहा है, स्वीप भी मार रहा है, हुक भी मार रहा है, स्लॉग भी कर रहा है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके आराम से खेल सकता है। तो ये छाप लगाने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप प्लेयरों को एकदम से आप कह देते हो जी नहीं ये खेल ही नहीं सकता। ऐसे नहीं खेल, अगर उसकी बेसिक सही है, टेक्निक सही है, हर फॉर्मेट में खेल सकता है। बिल्कुल सारे नंबर के ऊपर, हर नंबर पे खेलना चाहिए उसको और खेल सकता है वो। तो बाबर को क्या चीज की एडवाइस करेंगे? किस चीज की जरूरत है कि वो रिंग के अंदर कम से कम थोड़ा सा एग्रेशन शो करे? थोड़ा सा करे, जो बनी हुई बना के शॉट खेलना थोड़ा सा ज्यादा करे, कि जैसे गुडलैंड की बॉल है उसको गैप में पनिश करे, पंच करे, 1 के 2 रन ले, और जो लूज बॉल है उस पर चौका कंफर्म मारे, वो मारते ही था। ओके ओके जी, चलें, बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। हारिस खान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। फ़ारूक बारी आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया लास्टली कि जनाब ज़रूरत इस चीज़ की है कि थोड़ा सा अपना जो है वो डायरेक्शन उसको चेंज करें, गियर जो है वो चेंज करें, और अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यकीनन वो भी जो है अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ी बात हो रही है बाबर आजम की। इज़ अ ग्रेट बैट्समैन इंडीड, बट वो जो टेक्निक है T20 के लिए जो रिक्वायर्ड है वो नज़र नहीं आ रही। और
फ़ारूक साहब ने बिल्कुल ही सेड वेरी राइटली कि ये जो आप छाप लगा देते हैं कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट के लिए नहीं है या उस फॉर्मेट के लिए नहीं है, ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फ़ारूक, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप स्टूडियो में मौजूद रहे, हारिस खान और मुनीर अल हक साहब का भी कि उन्होंने यहाँ पर हमें टाइम दिया और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वेल, आज का जो मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब से कुछ देर बाद इसका आगाज़ हो जाएगा और हमें देखना ये होगा कि क्या ये भी हाई स्कोरिंग गेम होगा, क्योंकि अगेन इससे पहले जो हमें नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस देखी, खासतौर पे कोटा ग्लैडिएटर्स की, उसके बाद तो हम ज़्यादा सोचने पे मजबूर हैं कि इसमें क्यों इतनी मुश्किल बैटर्स को पेश आ रही है। ख़ासतौर पे 10 ओवर के अंदर अगर 40 से कम रन होंगे तो फिर मैच में जो है वो मज़ा बाकी नहीं रहेगा। तो ये आज देखना होगा जनाब। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है इसका वक्त ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।